अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखना ये चाहते हैं कि पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, यानी पीरियड को पढ़ना चाहते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, आपको पीरियड जो है उसकी समझ कैसे आएगी और इससे किस तरीके से सवाल हल करेंगे हम। सबसे पहली बात ये कि आपको पीरियड की डेफिनेशन जो है ना वो पता होनी चाहिए कि क्या डेफिनेशन है मेन। अब हम देखते हैं कि है क्या पीरियड। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग देखते होते हैं ना, आंसर सेम आते रहते हैं। कैसे? आप देखो कि आप लोग यहाँ लिखें साइन 90 डिग्री लिख लो ना, तो आपका आंसर आ जाता है 1। तो स्टूडेंट ये याद रखें कि जब 90 डिग्री के अंदर 360 डिग्री ऐड कर दें तो तब भी आंसर जो है वो 1 ही आएगा। यानी सवाल ये पैदा हुआ कि वैल्यू भी बदल दी, आंसर फिर वही आ रहा है। तो ये जो खूबी होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, कि ये वैल्यू इंक्रीज करने से बाद में एक वैल्यू फिर आती है, उस वैल्यू के ऊपर दोबारा से वही आंसर दे देते हैं। तो मतलब ये, अब सपोज आप 360 की जगह यहाँ 720 ऐड करो ना, फिर भी आंसर स्टूडेंट 1 ही आएगा। तो पता ये चला कि 360 सबसे छोटी वैल्यू है जिसके ऊपर आंसर वही आ रहा है, लेकिन 720 में भी वही आ रहा है, लेकिन ये छोटी से थोड़ी बड़ी है। तो पता ये चला कि सबसे छोटी वो, अब 720 नहीं और इसमें 360 स्टूडेंट ऐड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 0, 8 और 10। अब 1080 प्लस 90 करें फिर भी आंसर 1 आएगा। तो पता ये चला कि ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू हैं जो 360 के मल्टीपल पे आती है, यानी 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, 360 इंटू 4, ऐसे करके जितनी वैल्यू होंगी आंसर सेम देंगी। तो इसको स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू जो सेम आंसर दे, वही आंसर दे जो पिछले की वैल्यू हो, उसको उसका पीरियड कहते हैं। तो अब यानी आपसे को पूछता है कि साइन का पीरियड क्या है, तो आप कहते हैं जी 360 है। पूछेगा क्यों 360 है, तो आप कहेंगे कि 360 सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है जिसको मैंने रखा पॉजिटिव वैल्यू है, सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है जिसको मैंने रखा, तो वही आंसर आया जो पहले आ रहा था। यानी कि आपको यहां दिया हो ना साइन 15, तो याद रखें कि आप साइन 15 की जगह ना 360 प्लस 15 कर देना, तो फिर भी वही आंसर आएगा जो इसका आएगा। तो पता है चला कि लेकिन उससे कम कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप रखें तो वही सेम आंसर दे। तो ये है स्टूडेंट, हमारे पास है डेफिनेशन है कि व्हाट इज पीरियड। तो हमने कहा कि पीरियड जो होता है वो वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो किसी भी एंगल के अंदर जब हम ऐड करते हैं तो वो जो एंगल का पुराना आंसर होता है वही आता रहता है, उसको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की तो बहुत सारी वैल्यू होती हैं, तो स्टूडेंट उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको पीरियड कहते हैं। तो अब यहां से मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ये देखें ना, ये उससे बड़े हैं। व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर, यानी कि ये डिग्री को सर्कुलर मेजर कहते हैं, ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन की सेम वैल्यू देता है जो बगैर ऐड किए आ रही थी। तो ये है स्टूडेंट आपका पीरियड की डेफिनेशन है। अब सवाल ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 होते हैं, उनके पीरियड क्या क्या हैं? साइन, कॉस, सेकेंड, कोसेकेंड, इन चारों का पीरियड स्टूडेंट 2 पाई होता है, और 2 पाई मीन 360, और टेन और कॉट जो होता है ना स्टूडेंट, इसका पीरियड सिर्फ और सिर्फ पाई होता है। तो अब आपसे स्टूडेंट अगर ये पूछा जाए कि पीरियड क्या होता है, और दूसरा सवाल ये पूछा जाए कि साइन, कॉस, टेन, सेकेंड और कोसेकेंड का पीरियड बताओ, तो आप कहते हैं कि इन चारों के पीरियड जो है ना 2 पाई ही होता है, लेकिन टेन और कॉट का पीरियड इनसे डिफरेंट होता है, मीन के पाई होता है। अब स्टूडेंट आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मुख्तलिफ क्वेश्चन देके कहा जाएगा कि आप इसका पीरियड फाइंड करें। आप कैसे फाइंड करेंगे तो ये हम लोग देखते हैं। अब स्टूडेंट जो भी हमें सवाल दिया गया होगा, जैसे यहाँ दिया है फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 2x, तो हम सबसे पहला स्टेप में सॉल्यूशन में साइन 2x लिखा, साइन लिखा, 2x लिखा,
और उसमें 2 पाई ऐड किया। लेकिन अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर यूं होता, अगर इसकी जगह वो हमसे tan 2x का पूछता, तो स्टूडेंट उस सवाल को हम यूं लिखते tan 2x प्लस पाई। तो फर्क क्या है इन दोनों में, यहाँ 2 पाई क्यों ऐड किया और वहाँ पे पाई क्यों ऐड किया? तो आपको पता है कि हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन फंक्शन के लिए 2 पाई ऐड करना होता है, क्योंकि उसका पीरियड 2 पाई था, और tan हो तो पाई ऐड करना होता है, ये फर्क पड़ता है। अब स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे जो वैल्यू x होती है इसको सिंगल किया जाता है। तो कैसे सिंगल किया? सिंगल मीन के इसको सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे देखें x के साथ 2 जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट x प्लस पाई। तो अब स्टूडेंट ये जो x जब सिंगल हो जाए तो जो चीज यहाँ बचती है उसको उसका पीरियड कहते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम पीरियड ऑफ साइन 2x इज पाई। अब इस तरीके से स्टूडेंट हम सवाल हल करते हैं। अब इसका पीरियड फाइंड करते हैं। तो अब स्टूडेंट हमें पता है कि यहाँ पे x सिंगल होना चाहिए, मीन यहाँ इसके साथ 2 ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन लोगे। जब आप लोग कॉमन लोगे तो x के पास से 2 कॉमन ले लिया, इसके पास था ही नहीं, पाई के पास 2 था ही नहीं। तो जब कॉमन कैसे लेंगे, तो स्टूडेंट कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि जब आप कोई वैल्यू कॉमन लेते हैं जो मौजूद ना हो तो उसके बदले में डिवाइड करते हैं। क्यों, आप दोबारा चेक करें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2x, और फिर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो गए, यही बनेगा। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे पीरियड ऑफ tan 2x इज पाई बाई 2। तो ये है स्टूडेंट इसका पीरियड। अब मैं और भी 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ और पीरियड फाइंड करता हूँ। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है, सपोज अगर दिया हुआ हो tan को रहने देता हूँ, सेकेंड ले लेता हूँ, सेकेंड पाई क्या ले लूँ, x बाई 2। इसका पीरियड स्टूडेंट फाइंड करना हो तो बिल्कुल सेम स्टेप्स पे मैं फाइंड करूँगा। सबसे पहले स्टेप में सोल्यूशन लिखूंगा और मैं लिखूंगा सेकेंड x बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ सेकेंड x बाई 2, चूँकि सेकेंड का 2 पाई ऐड करना होता है। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे ये जो x है ये सिंगल चाहिए, यानी इसके साथ जो 1/2 लिखा है इसको कॉमन लेना है। जब स्टूडेंट मैंने 1/2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ x। जब मैंने चूंकि 1/2 कॉमन ले लिया, तो इसके पास तो 1/2 था ही नहीं। तो स्टूडेंट जब इसके पास नहीं था तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4 पाई। क्यों, आप दोबारा इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें, यही बन रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यही बन रहा है दोबारा। तो पता ये चला कि आप लिखेंगे पीरियड ऑफ सेकेंड x बाई 2 इज 4 पाई। स्टूडेंट यहाँ पे जो चीज बचती होती है ना उसको उसका पीरियड कहते होते हैं। तो ये था स्टूडेंट पीरियड फाइंड करने का तरीका। आप लोगों ने आज ये देखा कि पीरियड की डेफिनेशन और किस तरीके से इसको फाइंड किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।